ते जदों गुरु नाल है साडे, फिर असीं जिथे मर्जी होईए मुक्त होवांगे। मरण तो बाद मुक्ति की गल ते गुरमत ने बिल्कुल ही नकार दिती ना, भी मरण मुक्त किन पाई, मरण तो बाद मुक्ति का की लाभ। ते कई बारी ये बेनती करनी पैंदी, मेरी विचार नहीं है भाई, गुरु दी विचार है। असीं इन्हां गल्लां तो पासे हो चुके हैं, मुनकर हो चुके हैं इन्हां गल्लां तो। ते जे कोई समझावे कई बारी उहदा विरोध भी हुंदा है। हुण सतगुरु जी दी पावन बाणी ने यह गल कह दी भी मरण तो बाद मुक्ति का की अर्थ जी। मरण मुक्त किन पाई, मरण तो बाद मुक्ति का की फायदा। जिउंदियां मुक्ति चाहिदी है। ते ध्यान देना, अज साडे भी हालात उही बन गए भी जिवें पहलां पुजारी कहंदा सी सारा कुछ मैनू दान करके मौत के मूँह में चले जाओ, तुहाडी मुक्ति हो जाएगी। एक घटना, एक कहर वापरदा रहा साडे देश विच। एक आरा सी जिन्हों शिवजी का आरा कहा जाता भी ये अपना तन चरवा लवो, तुहानूं मुक्ति मिल जाऊगी शिवपुरी विच वासा। एक बोड़ का बहुत उच्चा दरख्त सी बनारस की धरती वल, उस दरख्त के उपर बंदे नूं चाढ़ दिता जांदा, कहंदे भी तू सारा कुछ सानू दान कर, इत्थे उपर चढ़ के छाल मार के मर जा, तेरी मुक्ति। इदां दे कर्मकांड भी फैलाए गए मुक्ति के नाम उपर। पर गुरमत ये गल करी मरण तो बाद मुक्ति कादी। ते चेते रखना, जे मरण तो बाद मुक्ति का कोई लाभ नहीं, मरण तो बाद चरनां विच निवास का की अर्थ रह गया। साडे भी हालात यही ने भी जदों कोई साडा कोई मैंबर परिवार का चढ़ाई कर जांदा, फिर ही अरदास करदे भी रब जी कृपा करो, हुण इस मरे हुए प्राणी नूं अपने चरनां विच निवास दिओ। मरण तो बाद चरनां विच निवास का की अर्थ भी गुरु तो पुछो। मेरे सतगुरु जी कहते जिउंदियां निवास कर गुरु के चरनां विच। जे मच्छी मर गई, मरण तो बाद उन्होंने पानी विच निवास दे दईए, कोई लाभ होया मच्छी नूं जी? मरण तो बाद मच्छी नूं पानी का कोई लाभ? जे जिउंदियां मच्छी नूं पानी मिल जांदा फिर उन्होंने बड़ा सुख मिलना से, बड़ा टिका मिलना से। मरण तो बाद मच्छी नूं पानी की शरण मिल जावे, पानी विच निवास मिल जावे, उन्होंने कोई लाभ नहीं। इस करके चेते रखना, मरण तो बाद चरनां विच निवास नहीं, जिउंदियां चरनां विच निवास करो। जिउंदियां। फिर गल एक होर बेनती करदा जावां, गुरबाणी दी विचार है, ये मेरे बोल नहीं। मरण तो बाद जिहड़ा आपां अपने घरां दे विच सहज पाठ जां अखंड पाठ साहिब करवाउने आ ना, उहदा अर्थ ये सी जिहड़ा परिवार डोलदा पिया है ना, परिवार दा मन जिहड़ा है ना वो अपसैट होया है, डोलदे पे ने मन। ये परिवार गुरु की बाणी नूं सुने, ये जिहड़े परिवारक मैंबर जिउंदे ने ये बाणी नूं पढ़ लैण तां कि इन्हां दे मनां नूं टिका मिल जावे। ये गुरु की बाणी नूं सुन के सच जान लैण भी अज ये ते सच है, जो उपजियो सो बिनस है, परो आज कै काल। भी ये ते सच ही सी, इस करके हुण प्राणी दे जाण तो बाद कीरने पाउण दा कोई लाभ नहीं, कीरने नहीं पाउणे। सानू ये गुरु की बाणी पढ़ के सुन के मनना चाहिदा सी। बाणी ते साडे लई सी भी जिहड़े साडे डोलदे पे मन ने, इन्हां नूं गुरु की बाणी का सहारा मिल जावे। बाणी प्रभ की सबको बोलै, आप अडोल ना कबू डोलै। गुरु की बाणी ने साडे मनां नूं सहारा देना सी। पर जिउंदे बंदे ने भी उल्टा ही काम कीता। बाणी ते जिउंदे लई सी, पर जिउंदियां ने सुनियो ही कोई नहीं। कहंदे जी मरे हुए प्राणी नूं इहदा फल मिल जावे। ख्याल करियो, गुरु की बाणी दे बचन ने मेरे नहीं भाई, गुरु की बाणी ये गल कह रही है। जिउंदा बंदा होवे, जिउंदा बंदा होवे, जिउंदा, पर उहदे कंन मर गए होण,
ਕੰਨ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਬੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਿਮਰਤ ਪਾਠ। ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਚਨ? ਆ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ? ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੈਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਬਿਸਰੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅੱਜ ਦਰ ਦੂਸਤ। ਐ ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੁਆਹ। ਐ ਹਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਗੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਪਰ ਐ ਹਵਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਵੀ
उस रस्ते दे उपर बखेर दमी जिस रस्ते उपर मेरे कलगियां वाले पातशाह ने अपने पैर रखने ने। मैं मरण तो बाद भी दर दर उपर नहीं भटकना चाहता, मैं मरण तो बाद भी अपने गुरु के चरनां विच ही रहना चाहता। हाँ असी चरनां विच निवास जिउंदे ही अरदास कर देनी भी मेरे मालका मरण तो बाद भी असी किसी होर दर ते नहीं जाना चाहते, तेरे चरनां विच ही रहना चाहुंदे हां। ख्याल करियो इदां अरदास जिउंदियां ही अपने मालक दे चरनां विच रह के करनी। जिहड़े गुरु दी संगत विच टिक गए उन्हां ने मुक्ति पदार्थ प्राप्त कर लिया। मरण तो बाद कोई मुक्ति नहीं, जिउंदियां ही मुक्ति प्राप्त करनी। जिउंदियां ही अपने जीवन विच ये गल कहनी मेरे मालका अब की बार बख्श बंदे को। जिउंदे ही कहना, नहीं तो ये पंक्तियां बहुतात उदों पढ़ियां जांदियां जदों बंदा खत्म हो गया, उदों ही याद आउंदियां सानूं। नहीं, अपने जीवन जिउंदियां ही कह देना। हर रोज़ कहो अरदास करके मेरे मालका अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भवजल फिरा। ये तो हुण भी कह सकते हैं, हे मेरे मालक जी किरपा कर, रहमत कर, आउणा अते जाना तेरे हुक्म विच है, किरपा करी असीं तेरी आग्या विच रह के जीवन बतीत करिए। इत्थे मेरे पातशाह जी ने जिहड़ी गल कीती बैकुंठ की गल कीती, स्वर्ग की, ते स्वर्ग वास्ते शब्द आपां कदों वरतने आ भला जदों बंदा खत्म हो गया। कहंदे जी स्वर्ग वासी, सतगुरु जी कहंदे नहीं, इदां दे स्वर्ग की की लोड़ सानूं, की फायदा, मरण तो बाद ही मिले। जिउंदियां मिलना चाहिए स्वर्ग, जिउंदियां बैकुंठ होना चाहिए। ते जिउंदियां बैकुंठ अपने मालक परमेश्वर के चरनां नाल सਦੀवी जुड़ना ही साडे लई बैकुंठ है, साडे लई स्वर्ग है। फिर बेनती करा, तहां बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा तू आपे शरधा लाए। ये पंक्ति गुरु अर्जुन साहब जी दी भी हे मेरे मालक जी जिथे तेरा कीर्तन है ना, भाव तेरी सिफत सलाह है, तेरी वडियाई है, तेरी उस्तत जिथे हो रही उही थां बैकुंठ है, उही थां साडे लई स्वर्ग है। हुण ये गल्लां नूं अपने ध्यान विच रखना भी स्वर्गवासी, सचखंड वासी, बैकुंठ वासी किवें हो सकते हैं? अपने मालक नाल सदीवी जुड़ के। ते मरण तो बाद ही बंदे मुक्ति की गल करते ने। रब दे प्यारे ने इहो जी मुक्ति नूं ठोकर मार दी। नहीं चाहिए इहो जी मुक्ति जिहड़ी मरण तो बाद ही मिले, जिउंदियां मिलनी चाहिए। ते जिउंदियां मुक्ति का की अर्थ है? गुरु अर्जुन साहब जी कहते मुक्त पदार्थ साधु संगत। भाई गुरु की संगत विच टिके रहना सदीवी, यही साडे लई मुक्ति पदार्थ है। अमृत हर का नाम, ते रब दा नाम ही साडे लई अमृत है। रब दा नाम ही साडे लई अमृत है। इस अमृत दे नाल सदीवी जुड़ना, ये रहाओ दे बंद विच कृपा कीती।